नमस्कार, मैं आचार्य सत्य प्रकाश त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आचार्य सत्य प्रकाश त्रिपाठी पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। आइए, आज किसी ने हमसे एक प्रश्न किया था कि एकादशी में चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे क्या तथ्य है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एकादशी में चावल वर्जित क्यों है? एकादशी में चावल खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म प्राप्त करता है, किंतु द्वादशी को चावल से इस योनि से मुक्ति भी मिलती है। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि ना विवेक शमो बुद्धिर नैकादश्याम परम व्रतम, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और एक मन, इन 11 को जो साध ले वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी जगत गुरु विष्णु स्वरूप है, जहां चावल का संबंध जल से है और वहीं जल का संबंध चंद्रमा से है। पांचों ज्ञान इंद्रियों और पांचों कर्म इंद्रियों का संबंध भी मन से है और चंद्रमा का इस पर अधिकार होता है। जीवात्मा का चिर स्थिर और अस्थिर करता है कि मन और श्वेत रंग का स्वामी भी चंद्रमा ही है, जो स्वयं जल और रस भावना का प्रतीक माना गया है। इसलिए जल तत्व राशि के अनुसार जातक भावना प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं या किसी भी प्रकार से मानसिक पीड़ा से ग्रसित रहते हैं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने के लिए भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसलिए निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया था, ताकि वह बिना जल पिए हुए रहेंगे तो उससे उनका एकादशी सिद्ध होगा। आदिकाल में देवर्षि नारद ने 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जला व्रत करके भगवान नारायण की प्राप्ति की थी। वैष्णव के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान ना कर पाए, इसलिए व्रत इसी दिन चावल ना खाने से परहेज करते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत में चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। एक कथा के अनुसार एक कथा आती है कि महर्षि मेधा और मां शक्ति की कथा पद्म पुराण तथा विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में आती है, महापुराणों में आती है कि वर्णित है कि एकादशी व्रत से जुड़ी लोकप्रिय और पौराणिक कथा है कि जब जगन्नाथपुरी में एकादशी देवी को उल्टा लटकाने की परंपरा स्थानीय जगन्नाथ कथाओं और स्कंद पुराण में वर्णित है, तो महर्षि मेधा और मां शक्ति की यह कथा को भी जान लेते हैं। एकादशी पर चावल और जौ त्यागने का कारण बताती है कि पद्म पुराण और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि एकादशी तिथि को चावल खाना महर्षि मेधा के मांस भक्षण के समान पापदायी माना गया है। प्राचीन काल में महर्षि मेधा साधना कर रहे थे। एक बार मां शक्ति भगवती का क्रोध प्रकट हुआ। संभवतः किसी भक्त या संबंधी के कारण से वह भयभीत होकर के महर्षि मेधा भागने लगे। मां शक्ति के प्रकोप से बचने हेतु उन्होंने अपने योग बल से शरीर त्याग दिया। उनकी मेधा शक्ति बुद्धि तत्व जो है पृथ्वी में समा गई और वहां से जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। यह घटना एकादशी की तिथि को घटी, इसीलिए चावल जौ को महर्षि मेधा के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जल छिड़कने मात्र से अंकुरित हो जाते हैं। एकादशी को इन्हें खाना महर्षि मेधा के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने के जैसा माना जाता है, जिससे खाने से दोष लगता है, पाप लगता है और अगले जन्म में व्यक्ति को सर्प की योनि मिलती है। एक जगह श्लोक के साथ में प्रमाण मिलता है कि एकादशी व्रतम कुर्यात् चावलम न भक्षयेत् क्वचित् मेधा ऋषेः शरीरम तत्तुल्यम चावलम भक्षयेत्। एकादशी को व्रत कभी चावल ना खाओ, एकादशी का व्रत करो, कभी चावल ना खाओ। चावल महर्षि मेधा के शरीर के समान है। चावल महर्षि मेधा के ही शक्ति के रूप में माना गया है। इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा है और चावल और जौ दोनों जीवधारी माना गया है, इसलिए चावल आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, केवल जल छिड़कने मात्र से ये अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए इसको जीव मान करके एकादशी के दिन
चावल ग्रहण करना परहेज माना गया है। और इसी के साथ में भगवान विष्णु के उसमें कहा गया है कि नूनम कृष्णम अनेन बहुधा सुतम बहुविहारता अनेन किंचित पदभाषितम। अपने व्यवहारिक जगत के मात्र के लिए, अपने तात्कालिक स्वाद के लिए कभी भी अपनी सात्विकता को भंग नहीं करना चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु स्वरूप माना गया है, इसलिए इस व्रत को संकल्प लेकर के करें। और यदि व्रत नहीं करते हैं तो विशेषकर प्रयास करें कि एकादशी के दिन जौ और चावल से आपको परहेज करना चाहिए। दूसरी कथा आती है पद्म पुराण और नीलाद्री महोदय नामक ग्रंथ में। भगवान जगन्नाथ के धाम में महाप्रसाद अन्न का महत्व एकादशी इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि व्रत से भी ऊपर माना गया है। कथा मिलती है कि एक बार एकादशी देवी को इस बात का अभिमान हो गया कि उनके दिन सभी को उपवास करना अनिवार्य है और जो अन्न खाता है उसे पाप लगता है। जब एकादशी देवी पूरी तरह अभिमान में मद होकर के भगवान जगन्नाथ जी के पुरी धाम पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भक्त भगवान का महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्रोधित होकर एकादशी देवी ने भगवान जगन्नाथ से इसका कारण पूछा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, यह मेरा धाम है और यह मेरा प्रसाद साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, यहां अन्न दोष नहीं लगता है। एकादशी देवी नहीं मानी। तब भगवान ने उन्हें अपनी महिमा का बोध कराने के लिए मंदिर के उत्तर द्वार लक्ष्मी मंदिर के समीप उल्टा लटका दिया, ताकि वे देख सकें कि यहां महाप्रसाद की शक्ति के आगे व्रत का बंधन शिथिल हो जाता है। नीलाद्री महोदय जो कपिल संहिता का हिस्सा माना जाता है, महाप्रसाद की महिमा का वर्णन कपिल संहिता, नीलाद्री महोदय नामक ग्रंथ और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। ना देश काल नियमो ना शौचा शौच निर्णय विष्णु नैवेद्य संप्राप्तो भुंजीत यदि लभ्यते। कपिल संहिता और नीलाद्री महोदय में कहते हैं कि भगवान विष्णु को नैवेद्य प्रसाद महाप्रसाद प्राप्त होने पर देश काल नियम या शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। यदि वह प्राप्त हो तो उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाप्रसाद का सर्वोच्च पुरी में मान्यता है। एकादशी माता को उल्टा लटकाया गया है ताकि वे भक्तों को प्रसाद खाने से ना रोक सके। जगन्नाथ मंदिर के भीतर 22 सीढ़ियों के पास देवी की मूर्ति है और उन्हें अधोमुखी करके उल्टा लटकाया गया है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। यह कथा सिखाती है कि भगवान के प्रति अटूट भक्ति और उनके प्रसाद का सम्मान किसी भी नियम और विधान से श्रेष्ठ माना गया है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में परंपराएं अत्यंत विशिष्ट हैं, जिसे नीलाद्री महोदय जैसे धार्मिक ग्रंथों में और वैष्णव ग्रंथों में वर्णित मिलता है। एकादशी को उल्टा लटकाने की कथा जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की महिमा और भगवान के भक्त वत्सलता को दर्शाती है। क्या पुरी में एकादशी नहीं होती है? ऐसा नहीं है। पुरी में एक भी एकादशी मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है, लेकिन वहां महाप्रसाद का अपमान करना वर्जित है। यदि एकादशी के दिन कोई भी महाप्रसाद लाकर देता है तो भक्त उसे मस्तक से लगाकर सूंघते हैं या थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, क्योंकि महाप्रसाद का अवहेलना करना भगवान जगदीश का अपमान माना जाता है। इसलिए जगन्नाथपुरी एकादशी महाप्रसाद के सामने आते ही उसे व्यक्ति ग्रहण करता है। आजकल एक बड़ी भ्रांति फैली है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने से दोष नहीं लगता है। लोग तर्क देते हैं कि वहां एकादशी माता को उल्टा लटकाया गया है, इसलिए नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन यह आधा सच है और शास्त्र विरुद्ध है। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य पुराणों का, अन्य वैष्णव शास्त्रों का वास्तविक मत है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है। यदि आपको एकादशी के दिन महाप्रसाद चावल भी यदि प्राप्त होता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपको प्रसाद को मस्तक से लगाकर उसका सूंघ कर या थोड़ा सा ग्रहण करके, कण मात्र उसको ग्रहण करके आप अपमान के भाव से बच सकते हैं। हाँ, यहां पर यह भाव आना चाहिए कि पेट भर चावल नहीं खाना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि महाप्रसाद के नाम पर आप एकादशी का व्रत तोड़कर भरपेट चावल खाएं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद कहीं भी मिले वह वंदनीय है, लेकिन एकादशी तिथि का अपना महत्व है। पद्म पुराण कहता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का निवास होता है। महाप्रसाद निर्दोष है, लेकिन उसे ग्रहण करने वाला शरीर और मन एकादशी के प्रभाव से मुक्त नहीं है। लोग मानते हैं कि पुरी में दोष नहीं लगता है, इसलिए सामान्य चावल भी खाने लगते हैं। यह सरासर गलत है। एकादशी को उल्टा लटकाना महाप्रसाद की सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक कथा
ना कि भक्तों को व्रत तोड़ने की अनुमति देने के लिए है। स्वयं जगन्नाथ के मंदिर में कई वरिष्ठ सेवायत और कट्टर वैष्णव जो हैं तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्र का सार यह है कि प्रसाद का सम्मान करें लेकिन व्रत की मर्यादा ना तोड़ें। यदि आप पुरी धाम में हैं, एकादशी का पूर्ण पालन करें। महाप्रसाद यदि आपका पुरी धाम का मिलता है तो आप उसका प्रसाद ग्रहण करें, अपितु आप यदि कोई भी प्रकार से ना तो एकादशी में आप जगन्नाथपुरी में हैं और ना ही भगवान जगन्नाथ जी का आपको प्रसाद मिला है तो आपको उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि आपको एकादशी के दिन चावल को मुख्य भोजन बनाना शास्त्र विरुद्ध और पाप का भागी बनना ही बताता है। महाप्रसाद का सम्मान करना धर्म है, लेकिन महाप्रसाद के नाम पर एकादशी का व्रत तोड़ना अधर्म है। शास्त्र मर्यादा को समझें, भ्रांतियों में ना पड़े। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी एक astrosatyprakash.com नाम से वेबसाइट है, आपको वहां पे कुंडली परामर्श, रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि सभी प्रकार के लेख, सभी प्रकार के पंचांग, सभी प्रकार के धार्मिक और जो भी पर्व होते हैं इन सभी पर लेख आपको वहां उपलब्ध हो जाएंगे। आप वहां पर जाएं, astrosatyprakash.com गूगल पर सर्च करके आप हमारे वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। वहां आपको यदि अच्छा लगता है तो आप वहां पर लॉगिन करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।